नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस क्लास में भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और जो भी साथी अपने क्लास पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन डेली आपको करवाए जाते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, चंदायन का मूल नाम लोर कथा किसने माना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद जरूर कर लेना। चंदायन का मूल नाम लोर कथा किसने माना है। ऑप्शन में आपका दिया गया है राम कुमार वर्मा, माता प्रसाद गुप्त ऑप्शन बी में दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर माता प्रसाद गुप्त के साथ करिएगा। चंदायन का मूल नाम लोर कथा माता प्रसाद गुप्त ने माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना है, किसको माना है। ऑप्शन ए में दिया गया मधुमालती, सत्यवती कथा, मृगावती या चंदायन। काफी ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग जो करेक्ट आंसर करेंगे किस ऑप्शन के साथ करेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिए ऑप्शन बी को, सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना है। याद कर लेना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, जायसी किसके समकालीन थे। जायसी का मतलब होता है मलिक मोहम्मद जायसी, यहाँ पर कर लीजिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे। ऑप्शन में दिया गया अकबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, जहांगीर। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे। ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर सी को। जो भी स्टूडेंट करेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य धारा का प्रथम कृत्य किसको माना है। मधुमालती, सत्यवती कथा, मृगावती या चंदायन। करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा वो किस ऑप्शन के साथ बनेगा। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करिए, मधुमालती या मृगावती। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मृगावती आप लोग लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मृगावती को लॉक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि माना है, किसको माना है। ए में दिया गया मंझन, मुल्ला दाऊद, जायसी या कुतुबन। आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे। कुतुबन को कर लीजिएगा। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है, ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिएगा। और प्रथम रचना की बात किया जाए तो यहाँ पर मृगावती याद कर ले, मृगावती के लेखक हैं कुतुबन, इसलिए आप लोग याद जरूर कर लेना। और नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है, नाम बताइए। ऑप्शन में दिया गया अकबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, बाबर। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। बाबर को लॉक कर दीजिएगा। जायसी ने आखिरी कलाम में बाबर बादशाह की प्रशंसा की है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, रज्जब किसके शिष्य थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रज्जब किसके शिष्य थे। ऑप्शन ए में कबीर दास दिया गया है, सूरदास, रविदास या दादू दयाल। तो देखिए यहाँ पर रज्जब किसके शिष्य थे, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग सोच कर राइट आंसर करिए। अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, क्योंकि डेली क्लासेस आपकी होती हैं और टॉप लेवल के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली करवाते हैं। तो यहाँ पर दादू दयाल के साथ जो भी राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन डी के साथ सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर किए हैं। नेक्स्ट देखिए, रैदास का जन्म स्थान किस शहर को माना जाता है, सभी लोग बताओ। एटा, इंदौर, पटना, काशी। करेक्ट आंसर बताइए, रैदास जी का जन्म स्थान किस शहर को माना जाता है। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, डी के साथ करिएगा। काशी में उनका यहाँ पर जन्म हुआ था, किस शहर को, काशी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस कृति में कयामत का वर्णन है। ऑप्शन ए में दिया गया है पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, महरनामा। तो करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप लोग करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आप लोग करेंगे, ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी को लॉक करिएगा, आखिरी कलाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जायसी जी की किस कृति में कयामत का वर्णन है, आखिरी कलाम को लॉक करिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कबीर दास किसके समकालीन थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए, बार बार कहना ना पड़े, ठीक है। तो कबीर दास किसके समकालीन थे। ऑप्शन ए में शाहजहां, अकबर, सिकंदर लोदी या हुमायूं।
परफेक्ट आंसर करिए किस ऑप्शन के साथ आपका जाएगा। तो यहाँ पर सिकंदर लोधी बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ही बना हुआ है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? ऑप्शन ए में दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी में दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा हर देवाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? ऑप्शन में दिया गया है रैदास, दादू दयाल, रज्जब। पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? हरदेव वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? राइट आंसर आपका हो जाएगा दादू दयाल। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजपूताना संत किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया रैदास, दादू दयाल, रज्जब या मंझन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राजपूताना संत किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी दादू दयाल को लॉक करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है, किसने कहा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ ये किसने कहा है? ऑप्शन में दिया गया राम कुमार वर्मा, माता प्रसाद गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये कथन किसने कहा? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर कर रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लॉक कर रहे सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, सुखमणि साहिब किसकी रचना है? गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु अंगद। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुखमणि साहिब किसकी रचना है? ये आपका गुरु नानक, गुरु गोविंद या गुरु अर्जुन। यहाँ पर जो भी साथी गुरु अर्जुन देव के साथ करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। ऑप्शन ए में आदिकाल दिया गया है, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल या आधुनिक काल। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है काव्य साहित्य में कौन सा काल है जो स्वर्ण काल कहलाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर आदिकाल को कहा जाता है, भक्ति काल को या रीतिकाल को। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्ति काल को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति काल की निम्न रचनाओं में से सबसे अधिक लोकप्रिय कौन सी? इन ऑप्शंस में से चेक करके बताइए कौन सी सबसे अधिक लोकप्रिय है। ऑप्शन ए में दिया गया रामचंद्रिका, सूरदास, सूरसागर, श्री रामचरितमानस या पद्मावत। तो करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करें? रामचरितमानस, और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर बनेगा। राइट आंसर श्री रामचरितमानस को लॉक कर दीजिएगा, जो कि भक्ति काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना है। और नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन ये हो चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? बिहारी, केशवदास, तुलसीदास या सूरदास। करेक्ट आंसर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? सूरदास। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा भक्ति काल का महाकाव्य है क्या? रामचंद्रिका, सूरसागर, श्री रामचरितमानस या पद्मावत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, श्री रामचरितमानस भक्ति काल का महाकाव्य है। ऑप्शन सी को राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया कृष्ण गीतावली, सूरसागर, सूरसारावली या रस पंचाध्यायी। तो करेक्ट आंसर आप लोग क्या करेंगे? कृष्ण गीतावली के साथ या सूरसागर के साथ या सूरसारावली। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग सूरसागर के साथ करिएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सूरसागर, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? जायसी, केशवदास, तुलसीदास या सूरदास। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? जायसी, केशवदास या सूरदास। तो करेक्ट आंसर आप लोग तुलसीदास के साथ करिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि तुलसीदास जी को कहा है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है कौन सा है? रामलाला,
नहछु, श्री रामचरितमानस, साहित्य लहरी या कवितावली। तो सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ इसमें से कौन सा है? ऑप्शंस में से श्री रामचरितमानस को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ श्री रामचरितमानस। क्वेश्चन में पूछ रहा वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदास, रघुराज सिंह या भिखारी दास या भूषण? करेक्ट आंसर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? कृष्णदास। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिष्य का नाम बताइए। रैदास, कबीर, मलुकदास या नानक? तो राइट आंसर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? कबीर के साथ। ऑप्शन बी। स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? कबीरदास किसके शिष्य थे? रामानंद जी के, इसलिए ऑप्शन बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, इतना काम आपका बनता है। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। पूछ रहा समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है? सभी लोग इसका परफेक्ट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में करिए। और ये क्लास आपको कैसी लगी? टॉप लेवल के 25 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर कार्ड गया है? सभी लोग परफेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा और अपने स्कोर कार्ड को भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो सेशन को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑन करके अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दीजिएगा। और डेली आप हमसे जुड़िए। एक सेशन आपको डेली प्रोवाइड करवाता हूँ हिंदी का, जिसमें टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आप लोग इन सभी क्लासेस को वॉच करिए डेली बेस पर। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।